प्लीज उनको स्टेज पे बुला लीजिए। मैडम आपको कुछ बोलना है, प्लीज। वो दरअसल हमारे माँ जी पाऊ जी भी आए हैं। आप प्लीज अपने माँ जी और बाऊ जी को भी स्टेज पर बुला लीजिए। आइए माँ जी। आपको मेरी कसम, आप यहाँ से नहीं उठेंगे, प्लीज। माँ जी आइए। प्लीज माँ जी आइए ना। थैंक यू कमिटी मेंबर्स मुझे अवार्ड देने के लिए। माँ जी मैं अपने माँ और पिताजी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, ना मेरा वजूद होता। बस मुझे इतना ही कहना है। मिसेस जायसवाल, हम चाहेंगे कि आप अपने बेटे को ये अवार्ड दें। नमस्ते। मैं ये अवार्ड विवेक को दूं, उसके पहले कुछ कहना चाहती हूँ। विवेक हमारा सबसे बड़ा बेटा है। बचपन से ही पढ़ाई में और हिसाब में बड़ा तेज था। ये बहुत गर्व है हमें उस पर। लेकिन आज वो जिस मुकाम पर पहुंचा है, अपने पिता के बलिदान के बिना नहीं हो सकता था। इसके पिता यहाँ मौजूद है, पर शायद उन्हें एक्नॉलेज करने में इसे शर्मिंदगी हो रही है। एक पिता अपने बच्चों को जन्म नहीं देता, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एक पिता के अलावा और कोई नहीं करता। एक नाटा आदमी एक लंबे आदमी से भी दूर तक देख सकता है, अगर वो उस लंबे आदमी के कंधों पर सवार हो। बच्चों का भी कुछ ऐसा ही है। अपने पिता से हर मायने में वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले अपने पिता की उंगली थामते हैं और फिर उन्हें उनके कंधे मिलते हैं। एक बाप के कंधे अपने बच्चे को दुनिया दिखाते दिखाते झुक जाते हैं, पर कभी थकते नहीं। उनके मुंह से एक उफ तक नहीं निकलती। अपना पेट काट काट कर पालते हैं अपने बच्चे को, बस इसी आशा में कि बदले में प्यार और आदर मिलेगा। और जब अलविदा हो तो उन्हीं बच्चों के कंधों पर जिन्हें कभी उसने उठाया था। माँ कभी कभी अपने बच्चों को डांट देती है, हाँ, ताने मारती है, एक आधा चाटा भी लगा देती है, अपनी भड़ास निकाल लेती है। पर पिता ऐसा कुछ नहीं करता। चुपचाप बोझ उठाते रहते हैं, कभी व्यक्त नहीं करते, ना ही कहते हैं कि थक गया हूं मैं, नहीं हो पा रहा। बस एक मशीन की तरह काम करते रहते हैं। अरे मशीन को भी हम डाउन टाइम देते, लेकिन एक पिता को डाउन टाइम नहीं मिलता। शायद इसी कारण हमारे देश में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारी इतनी बड़ी मात्रा में सिर्फ पुरुषों में होती है, क्योंकि मन ही मन उलझता रहता है। वो जितना स्ट्रांग आदमी हो ना, उसे भी चाहिए कि कभी कोई उससे पूछे कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। आज ये सब मैं विवेक के पिता के बदले बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस मुस्कुराएंगे और कर्तव्य के नाम पर निस्वार्थ तरीके से निभाते रहेंगे। कितनी दिवाली इन्होंने पुरानी शर्ट में निकाली ताकि हमें नए कपड़े मिले। जिंदगी भर अपने बाबूजी की पुरानी घड़ी के साथ काम चलाया ताकि हमारा समय अच्छा हो। जब वो रिटायरमेंट के कगार पे थे, 59 साल की उम्र में उनकी नौकरी चली गई। लेकिन हमारे मिडिल क्लास फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए, घर चलाने के लिए विवेक के पापा, मेरे पति,
श्रीनिवास जायसवाल आज ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अरे वो भी तो काम ही है ना। हाँ, बहुत मेहनत का काम है। हम जैसों का ऑटो के बिना गुजारा कहाँ होता है, तो फिर उस काम को कम क्यों आके हम। हाँ हाँ, ये किसी कंपनी के सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर जैसी कोई हाई फाई पोजीशन पर नहीं है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उतनी ही खर्चते हैं। तो आज उनकी उस तपस्या, उनके उस बलिदानों के लिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें अवार्ड मिले। अगर वो अपने हाथों से विवेक को ये अवार्ड देंगे ना, तो उससे ज्यादा बड़ा अवार्ड उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या बिजनेसमैन नहीं, सिर्फ माँ और बाप की हैसियत से आए हैं। सब अपने बच्चों की काबिलियत को सेलिब्रेट करने आए हैं, उनकी मेहनत के रंगों को देखने आए हैं। मुझे आप सब पर उतना ही गर्व है जितना हमें हमारे माँ जी और बाऊ जी पर है। आइए बाऊ जी, यहाँ आकर विवेक जी को अवार्ड दीजिए अपने हाथों से। आप कहते थे ना, विवेक एक दिन हमारा सर ऊंचा करेगा। आज वो दिन आ गया है। बाबूजी, कुछ बोलिए। क्या बोलूं? एक पिता को उसके बच्चे के बारे में अंदाजा उसके बचपन से ही आ जाता है। पता लग जाता है उसे कि वो कितने पानी में है। शायद इसलिए मुलायम रिश्तों को भी वो थोड़ा सख्ती से थामता है, ताकि बच्चा सीधे रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले और अनुशासन में रहे। विवेक बहुत पढ़ा, आज एक अच्छी सी नौकरी कर रहा है, घर चलाता है, बचत करता है, हम सबका ध्यान रखता है। और ये अवार्ड उसके इतने सालों की मेहनत का है। पर बेटा, तुझे शायद मुझे इस रूप में देख के शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, लेकिन मुझे, हम सबको तुझ पर सिर्फ और सिर्फ गर्व रहेगा हमेशा। खुश रहो, आबाद रहो। माता रानी तुम पर हमेशा कृपा बरसाती रहे।